बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर बाद शुरू होनी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब पहुंच चुके हैं। शर्मा जी, बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। इस बार क्या खास रहने वाला है बीजेपी विधायक दल की बैठक? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की हमारी मीटिंग हर महीने होती है और मुख्यमंत्री मीटिंग लेते रहते हैं और कितने हमारे प्रदेश में काम चालू हैं, कितने विकास चालू हैं, एक एक पे चर्चा होती है और क्या हमें करना चाहिए। लक्ष्य भी जो लोगों ने काम दिए हैं, कितने काम धरातल पे हैं, कितने पाइपलाइन पे, इस तरह के विषय हमेशा होते रहते हैं। विधायकों से, मंत्रियों से, हलकों का भी फीडबैक लिया जाता है। जिस तरीके से जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जल्दी इंप्लीमेंट हो, फोकस तो इसी पर है। अगर इस पर फोकस है तो मतलब साफ साफ है कि 2024 की तैयारी 24 की भारतीय जनता 24 की जो तैयारी है मान के चलना चाहिए। आने वाले समय लोकसभा के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं। दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको हमेशा काम पर रहना चाहिए और लोगों की आम समस्या उनको भी देखना चाहिए। लोगों की समस्या क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहें और प्रदेश में जो प्रदेश और केंद्र की जो पॉलिसी है धरातल पर उनका क्या कितना उतरी है, इन सब पे बार बार मीटिंग होती है। पिछली बार सीएम साहब ने आप लोगों को बॉन्ड पॉलिसी और चिरायु योजना को लेकर बातचीत की थी। इस बार क्या खास रह सकता है आज की बैठक? नहीं, देखो मीटिंग चालू होगी, उसमें जानकारी मिलेगी किस पे हमें काम करना। विधानसभा सत्र को लेकर कितने तैयार हैं, वो क्या चर्चा होगी? सरकार की अपनी तैयारी, विपक्ष अपना काम करता है, सरकार अपना काम करेगी और जो जवाब होंगे जवाब देगी। मूलचंद शर्मा साहब, तमाम मंत्री यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, कई विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी विधायक दल कार्यालय यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं, विधायक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। अंदर की तस्वीरें सबसे पहले खबरें अब तक दिखाने की कोशिश करेगा। जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महिपाल डांडा साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो दूसरे विधायक है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। डांडा साहब, आज बैठक में क्या खास रहेगा? अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी शुरू होगी। हमारा शीतकालीन स्तर है, उस स्तर को लेके मीटिंग है। भाई इतना ही अभी तक जानकारी है। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। असीम गोयल यहाँ पे मौजूद है, गुड़गांव के विधायक यहाँ पे मौजूद है। जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हरविंद्र कल्याण साहब यहाँ पे मौजूद है। कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद है। सर, आज की बैठक में क्या खास रहने वाला है? देखिए, आज की बैठक मुख्य रूप से तो क्योंकि सेशन है 26 तारीख से, उसी के लिए बुलाई गई है। हर बार सेशन से पहले इस प्रकार की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाते ही हैं, तो मेन रूप से तो वही है एक विषय। बाकी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी किसी और विषय पे भी अगर राय लेना चाहें। चलिए, विधायक जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं वो मौजूद रहेंगे आज? नहीं, आज देखिए पार्टी की मीटिंग है, पार्टी के विधायकों की बैठक है, तो इसमें पार्टी के विधायक रहते हैं। इसने साफ कर दिया है कि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दे पर, सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कितनी तैयारी आप लोगों की है फिर? देखिए, हर बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है और हर बार जिस प्रकार से हमने हर उनकी बात का जवाब दिया, और ये मैं समझता हूँ कि विपक्ष का कर्तव्य भी है, उसकी ड्यूटी है ये कि वो जो भी मुद्दे उसके पास है, जनता के मुद्दे उठाए, और हमारी ड्यूटी है कि हम सारी समस्याओं का समाधान करें। तो हम निश्चित तौर से बताएंगे उन्हें हमने क्या क्या काम किया। युवा विधायक असीम गोयल साहब भी मौजूद है। असीम जी, विधानसभा में तो आप बिल्कुल जोर शोर से अपनी आवाज बुलंदी से रखते हैं, आज क्या रणनीति आप लोग बनाने जा रहे हैं? देखिए, आज प्योरली संगठन की मीटिंग है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो भी दिशा निर्देश होगा, सारे विधायक दल के नाते सारे विधायक एकजुट होकर उस सरकार की जनप्रिय नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए एकजुट हैं और जो भी इसमें रणनीति तय होगी वो आप तक आई जाएगी। बाकी विधायक भी यहाँ पे बैठे हुए, सीमा त्रिखा यहाँ पे मौजूद है, लक्ष्मण यादव यहाँ पे मौजूद है, नैयर साहब यहाँ पे मौजूद है। नैयर साहब, आपके हल्के से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है सत्र में आप लोगों को घेरने के लिए, कितने तैयार हैं आप लोग? कांग्रेस के पास हमारे खिलाफ कोई रणनीति नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार हरा कर आप पहुंचे हैं विधानसभा में। प्रदेश का अध्यक्ष उदयवान जी वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। 400 एकड़ जमीन मेरे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कब्जा कर रखी है। उनके पास हमें घेरने की रणनीति नहीं है, हमारे पास उन्हें घेरने की रणनीति है। हमारा विकास कार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना किया। आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगाते हैं तो सरकार भी आपकी है, कोई मामला वगैरह दर्ज कराओ? हाँ, वो निश्चित तौर पर होगा, जांच चल रही है सारी और उनकी मोटेशनें रद्द हो गई हैं। उस जमीन का कब्जा दिलाने का काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इस पक्ष को लेकर। बड़ा आरोप है फिर प्रदेश अध्यक्ष पर जो आप बातें कह रहे हैं, जमीन की म्यूटेशन रद्द हो गई। सत्ता आरोप है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का आरोप है, मैं उसको जानता हूँ। लक्ष्मण यादव साहब यहाँ पे मौजूद है। लक्ष्मण जी, हिमाचली टोपी आपने पहन रखी है, हिमाचल में तो आप लोग हार गए हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चा होनी है कि हिमाचल की जो ठंडी हवाओं का असर है हरियाणा पर पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को भी तैयार रहना है, बीजेपी को तैयार रहने को, ऐसी चर्चा भी होगी?
देखिए, विधायक दल की रूटीन की बैठकें हैं, इनमें अनेक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। इन इश्यूज पे भी चर्चा होंगी, राजनीतिक चर्चा भी होगी, भविष्य की रणनीति पे भी चर्चा होगी। दूसरा रही हिमाचल की बात, जहाँ मेरी ड्यूटी लग रही थी, हम हिमाचल में उसमें 9,000 वोटों से मेरी विधानसभा जीतती है। तो वो हाँ तो जीत गए, लेकिन वैसे सरकार तो नहीं आई आपकी। देखिए, वहाँ अलग क्षेत्रीय मुद्दे थे, ओपीएस का मुद्दा था, और हिमाचल में हम हारे नहीं है। हिमाचल में तो हम पहले से बढ़ के आए हैं, लेकिन ये अलग बात है कि कोई 300 वोट से हारा है, कोई 400 वोट से हारा है, तो बहुत मिनिमम मार्जिन से हम 8-10 सीट लूज की है। सीमा त्रिखा जी भी मौजूद है। मैम, जो कांग्रेस है बॉन्ड पॉलिसी पर ज्यादा आप लोगों को घेरेंगे, कहेंगे बच्चों के भविष्य का सवाल है, सरकार हट धर्मिता अपना रही है, कांग्रेस आप लोगों को कह रही है, तो क्या रणनीति सत्र को लेकर बनाएंगे? कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए है नहीं है, तो इसलिए वो अपनी शब्दावली में से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, और जिसे पब्लिक बाउंस करके वापस भेज देती है। तो मैं सोचती हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी के राज में और मोदी जी के नेतृत्व में जितना हरियाणा ने और भारत ने तरक्की करी है, आज इतनी सारी पॉलिसीज हैं। हमने पारदर्शिता की बात करी थी, तो हम पारदर्शिता पर खरे उतरे। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करी थी, तो हमने प्रयास किया। एक बात सच है कि कोई भी चीज सृष्टि से पूर्णतया खत्म नहीं होती, पर जैसा राज होता है ना, फसल वैसी होती है। आज हरियाणा में बढ़िया फसल। चाहूंगा खेल मंत्री संदीप सिंह साहब आ चुके हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, आज क्या रणनीति आप लोग बनाने जा रहे हैं? किस चीज़ की रणनीति है? विधानसभा सत्र को लेकर उस पर भी चर्चा तो करनी है। मीटिंग के बाद ही बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर क्यों आप चलो मीटिंग के बाद वो बता दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि बॉन्ड पॉलिसी पर आप लोगों को घेरेंगे, युवाओं के मुद्दे कांग्रेस के पास है, किसानों के मुद्दे पर भी आप लोगों को घेरने जा रहे हैं। देखिए, वो जब हम जवाब देने लगते हैं तो वो विधानसभा छोड़ के भाग जाते हैं। उनका काम है, देखो विपक्ष का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। देखिए, कहावत है पुरानी, और हाथी अपनी चाल चलता रहता है, बोलने वाले बोलते रहते हैं। लेकिन चाल तो ठीक है, चलते रहिए आप, लेकिन जिला परिषद चुनाव भी हुए, रिजल्ट उतने अनुरूप नहीं आया आप लोगों के, उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस तो हमलावर है कि आपके जिला पार्षद जीते नहीं, सिर्फ महज 22 सीटें जीती है। नहीं, देखिए, वो खुद तो चुनाव चिन्ह दे नहीं पाए हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह देते फिर उनका हक बनता है बात करना। धन्यवाद। ये थे खेल मंत्री साहब। बाकी जो तमाम विधायक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री बेदी साहब है, मुख्यमंत्री साहब के राजनीतिक सचिव है। बेदी साहब, आज की बैठक का मुख्य तौर पर क्या क्या एजेंडा आपने तय किया है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो आप ही सलाह। मंगलवार को मुख्यमंत्री जी सभी से स्वाभाविक तौर पर निवास स्थान पे मिलते हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों से सीएम साहब ने तय किया है कि ये हमारा लेजिस्लेटिव ऑफिस है, हमारे विधायक दल का ये कार्यालय है, 1-2 मीटिंगें यहाँ भी होनी चाहिए, उस नजरिए से ये बैठक रखी गई है। और आने वाले समय के अंदर विधानसभा सत्र है, उसकी भी कुछ ना कुछ तय करेंगे। बाकी मंगलवार की रूटीन की मीटिंग है, कोई इसको अदरवाइज कोई मीटिंग नहीं है। बिल्कुल, और भी विधायक बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पानीपत शहरी से विधायक है प्रमोद विद साहब, उनसे बात करेंगे। विद साहब, आपके पानीपत का एक मुद्दा तो संसद में भाटिया साहब ने उठा लिया, इंडस्ट्री वाला मुद्दा। ये भी उन्होंने मांग किया कि जो पानीपत है उनको एनसीआर से बाहर किया जाए। अभी तक बात क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, हमने प्रार्थना किया है, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो एनसीआर से या तो हम बाहर हों या हमें वो फैसिलिटी मिले ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव रहें। अगर हमें पीएनजी पर जाना पड़ेगा और बाकी एनसीआर रीजन से बाहर लोग होंगे इंडस्ट्री वाले, तो हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते। पानीपत की इंडस्ट्री पे खतरा मंडरा रहा है, इसलिए माननीय सांसद महोदय ने इस बात को संसद में उठाया है, और माननीय मुख्यमंत्री से ज्ञान में पूरी बात है। साहब भी कह चुके हैं कि जो एनसीआर का दायरा है 100 किलोमीटर का होना चाहिए, तो क्या लगता है कि कब तक पानीपत तो मुश्किल है एनसीआर से बाहर होना, लेकिन घरोंडा वगैरह क्या संभावना है? घरोंडा तो नहीं होगा तो पानीपत नहीं होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ प्रदेश जो सराउंडिंग है दिल्ली के, वो लोग रादर इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि 100 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया किया जाए। लेकिन हमारे को औद्योगिक नगरी पानीपत को आएगा, हम तो ये चाहते हैं कि पानीपत उससे बाहर होना चाहिए। एरिया की लिमिट जो भी वो करना चाहें, पानीपत के यूनिट को अगर सर्वाइव करना है तो इसके एनसीआर से बाहर होना पड़ेगा, या ये योजना सारे प्रदेश में नहीं सारे राष्ट्र में लागू होनी चाहिए ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिव रहे। सिंगला साहब मौजूद है। सिंगला साहब, बॉन्ड पॉलिसी का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है, विपक्ष इस मुद्दे पर आप लोगों को घेरेगा, आपका क्या मानना है? आज भी बैठक में चर्चा होगी? जो चर्चा होगी, वैसे तो पहले भी चर्चा हो गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया था वो, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तो सॉल्व हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत रह गई है, तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे जी। दूड़ा राम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुलदीप बिश्नोई के परिवार से आते हैं।
अब तो एक और आपके परिवार के नए सदस्य विधानसभा में आएंगे भव्य, उस लिहाज से कितनी मजबूती आप लोगों को मिलेगी? कुलदीप की कितनी कमी खलेगी, क्योंकि आपका तो पारिवारिक मामला है सारा। नहीं, बात ठीक है कि कुलदीप जी कमी तो है, लेकिन अब बेटा विधानसभा में आ गए, वो कमी पूरी करेंगे और मिलकर हल्के की जिले की बात उठाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल साहब यहाँ पे आ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सहकारिता मंत्री हैं, कितना खास रहने वाला है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कांग्रेस तो अपनी रणनीति बना चुकी है 26 सेशन को लेकर, आप लोग भी आज बैठ रहे हैं। सेशन की रणनीति के अलावा और क्या चर्चा होगी? देखो, सेशन के बारे में रणनीति तो विपक्ष बनाता ही, लेकिन हमारी जो हम सरकार है वो भी पूरी तरह तैयार है उनके जो भी रणनीति उसका जवाब देने के लिए। और विधायक दल की बैठक में सभी विधायक अपने अपने हल्के की बात करते हैं और उनको कोई और भी दिक्कत होती है उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं। तो यही मुद्दा आज हो सकता है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ और मंत्री यहाँ पे आ चुके हैं। विधायक मंत्रियों से कितना कहीं ना कई बार अपनी नाराजगी जता देते हैं काम काज को लेकर, क्या लगता है कि हरियाणा के जो ज्यादातर बीजेपी के विधायक कितने संतुष्ट आप लोगों से नजर आते हैं? देखो, हम पूरा प्रयास करते हैं, जो भी विधायकगण हमारे पास कोई समस्या लेके आते हैं तो उनको समाधान करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और प्रयास जारी रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी वाली मेरे को लगता नहीं कोई नाराजगी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर बनवारी लाल साहब मौजूद थे और भी जो विधायक है लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सुभाष सुधा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सीताराम यादव यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अटेली से विधायक हैं। लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी ही देर में किसी भी पल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। हरविंद्र कल्याण यहाँ पे मौजूद है, हरविंद्र कल्याण साहब से भी हम जानना चाहेंगे। कल्याण साहब, एक मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपके सांसद है भाटिया साहब, उन्होंने संसद में तो मुद्दा उठा लिया जो पानीपत इंडस्ट्री का मुद्दा है, जो आपका हल्का है घरोंडा, सीएम साहब भी कह रहे हैं कि जो एनसीआर का दायरा कम करेंगे, आपका क्या मानना है? देखिए, एक ऐसा विषय है क्योंकि एनसीआर में हरियाणा का जो बहुत काफ़ी बड़ा भाग एनसीआर में आया है, तो एनसीआर में आने के कारण से बहुत सारे प्रतिबंध ऐसे हैं जो हमारी इंडस्ट्री को खास तौर पे पर्यावरण को लेकर इस तरह की कुछ उसमें प्रतिबंध लगे हैं, जिससे कि जो पुरानी स्थापित जो इंडस्ट्री है उनको चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। माननीय हमारे सांसद संजय भाटिया जी ने 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर इस विषय को उठाया था और मैं समझता हूं कि एक जायज़ विषय है, क्योंकि एक तरफ जो स्थापित इंडस्ट्री है जिससे रोजगार भी पैदा होता है और उससे रेवेन्यू भी जो है स्टेट को मिलता है, एक तरफ वो प्रभावित होता है और दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता, वो भी एक जरूरी विषय है। मगर दोनों का संतुलन बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो ये विषय चला हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हल निकलना चाहिए। शीतकालीन सत्र के लिए क्या रणनीति बनने जा रही है? देखिए, हर सत्र से पहले हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारा एक ऐसा संगठित एक दल है जो कि समय समय पर एक विधायक दल की बैठक के रूप में भी बैठकें होती हैं, संगठन की अपनी बैठकें होती हैं, रूपरेखाएं जो है वो बनाई जाती हैं, तो हर विषय पर चर्चा होती है। तो आज भी विधायक दल की बैठक है, इसमें बहुत सारे विषय हर बैठक में आते हैं और क्योंकि अभी अगले सप्ताह में जो विधानसभा का सत्र है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। धन्यवाद आपका। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब के पास दोबारा आएंगे। सर, बीजेपी तो आज रणनीति बना लेंगे, लेकिन बैठक तो आपकी संयुक्त होती है, बीजेपी जेजेपी प्लस निर्दलीय, वो संयुक्त बैठक कब होने जा रही है फिर? नहीं, देखिए, ये बैठक जो है हमारी पार्टी की बैठक है, तो आज पार्टी की बैठक बुलाई गई है और मैं समझता हूँ जेजेपी ने भी अपनी कोई ना कोई बैठक रखी होगी, आज नहीं रखी होगी तो कल रखेंगे कोई ना कोई, तो अपनी बैठक करते ही हैं वो भी। एक बैठक 17-18 तारीख को भी होने जा रही है। 17 को पदाधिकारियों की बीजेपी की बैठक है, 18 को तमाम सांसद विधायक बैठक करेंगे। इतनी बैठकें बैक टू बैक, सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है सारा का सारा। वो ठीक है कि सेशन से पहले हो सकती है कि वो भी एक प्रकार की बैठक हो जिसमें सारे जो समर्थन देने वाले विधायक हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जेजेपी जो हमारे सहयोगी पार्टी है वो भी शामिल हो, उसमें हो सकता है इस प्रकार की भी एक बैठक सेशन से पहले हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में भी संयुक्त बैठक हो सकती है, संसदीय कार्य मंत्री साहब का यही कहना है। अनिल, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी बड़ी खबर हो इस बैठक से संबंधित वो दर्शकों तक जरूर पहुंचाइए, हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपने जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद आपका, क्योंकि ये जो बातचीत थी इससे साफ जाहिर होता है कि अब लग रहा है कि चुनावी मोड़ में क्या बीजेपी आने वाले वक्त में आने वाली। हालांकि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है ये रूटीन की बैठक है, ये कहा गया, लेकिन फिर भी
जब आने वाले वक्त में कोई बैठक होती है और उसकी चर्चा पहले होती है तो इसलिए बातें कही भी जाती हैं। बात एक पार्टी की नहीं है, बात सभी पार्टियों की हो रही है, क्योंकि बयानों से साफ जाहिर हो जाता है। और पड़ोसी राज्य में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर एक जोश जीतने वालों के में होता है और एक जोश दूसरे कार्यकर्ताओं में कि अब हमने अपने आप को साबित कर दिखाना है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में चुनावी मोड़ में आती नजर आ रही हैं।